जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार का जो भी व्रत करे उसे चाहिए कि एक समय पीला भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति देव का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल का करे, परंतु उसमें नमक नहीं खाए। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करे और पीले चंदन से पूजा करे। पूजन के बाद गुरु महाराज की कथा सुने। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति आती है। इसीलिए सभी को ये व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत में केले की जड़ में श्री भगवान का पूजन करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो भी इच्छा हो उसे बृहस्पति देव से प्रार्थना करें। उसकी सभी इच्छाओं की और मनोकामनाओं को बृहस्पति देव पूरी करेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखें। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने के लिए वन को गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश बनाकर राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा ये सब धन नष्ट हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी और मैं भी आराम से रहूंगी। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कब कोई भी दुखी नहीं होता, इसे तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं खुलवाओ। जो कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। पर रानी पर इन उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे कहने लगी, महाराज आप मुझे ना समझाएं। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं और किसी को दान करती फिरूं। तब साधु महाराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम मेरी कही अनुसार करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने सिर को धोकर स्नान करना, कपड़े को धोना, और ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से लोप हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी अब राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए छोटा बड़ा कोई काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश में चले गए। वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से कहती है, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे बड़ा क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, वह तो बेचारी बहुत दुखी हुई होगी। इसीलिए जल्दी जल्दी कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई, पर जब कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसकी बहन ने बार बार कहा तो उसने दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर तो दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें, जिससे हम भी उस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा, तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ और व्रत की कथा सुनो, भोजन पीला करो, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 रोज बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बड़े प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और उन्होंने दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर उसने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद तो वे गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। रानी पहले की तरह ही फिर आलस्य करने लगी। तब दासी उसे समझाती है, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धन को शुभ धन कर्मों में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा बड़ा दुखी होकर लकड़हारे का काम कर रहा था। एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो? तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ। और इतना कहकर रोने लगा। साधु को अपनी सारी बात बता दी। तब साधु बाबा बोले कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसी कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन व्रत किया करो और कथा कहा करो। 2 पैसे के चने और मुलक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वालों को अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। तब साधु बोले, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और इतना कहकर साधु बाबा बृहस्पतिवार की कहानी सुनाने लगे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। ब्राह्मण देवता इस बात से बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, पर उसका कोई भी परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देखा तो बोली, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा
और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उस सूप को वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, पर उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या और कोई कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ा और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की तरह ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो उन्हें भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने उसे सभी हाल कह दिया। उस लड़की ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय तो सुख से व्यतीत हुआ और कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो लड़की अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो तुम्हारी सब गरीबी दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री की बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात को कोठड़ी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह उसमें से निकालकर स्नान करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। अब तो उसकी माँ प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी और व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग को गए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। इतनी कहानी कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर से बृहस्पतिवार का दिन आया। बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि सब लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा कराई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। वह उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय सिपाही बुलाकर उसी कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो।
रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर सब बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये तो रानी और बांदी के हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वो बांदी से बोली, हे दासी, देखो राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वे यहाँ से लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब वे बोली, हमें यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं रोज पूजन करूंगा और दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन से मिल लेकर आते हैं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों रुको, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और कथा के समाप्त होते होते राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, तो अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे जाकर बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं और बाद में कुछ अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब बहन अपनी भैया से कहती है, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ और सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी ही खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस तरह ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं,
जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भी सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पति भगवान की आरती। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठ आनंद आनंद कर, सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।